नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी का ऑल न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। जब से अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ है, तब से सारा फ़ोकस इस वक़्त अतीक अहमद के बेटे पर चला गया है। बट इस दौरान में जो एक सबसे बड़ी न्यूज़ आई और जो हम किसी ने ध्यान नहीं दिए, वो ये है अतीक अहमद का पाकिस्तान कनेक्शन। And that is there out and loud, but we get just sometimes get carried away in emotions. आज उस मुद्दे पे बात करने के लिए इस एपिसोड को आप नहीं मिस करिएगा, क्योंकि इसके 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं। पाकिस्तान कनेक्शन, फिर एक दूसरा है जो मैं अभी रिवील नहीं करूंगी, और फिर एक तीसरा है जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ड्रोन को अभी 3 सेक्शंस में होगा। सबसे पहला सेक्शन, हमारे साथ जुड़े हुए आशीष सर हमारे साथ जुड़ते रहे हैं कई बार, एंड दिस नॉट द फर्स्ट टाइम। सो अब फॉर्मल इंट्रोडक्शन में छोड़ देती हूँ। सर, इनका पाकिस्तान कनेक्शन निकल कर आ रहा है, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट वाज द रीजन, क्योंकि आप जिस टॉपिक पर मेरे साथ काम करते रहे हैं, जिस टॉपिक पर हम कवर करते रहे हैं, वो मुद्दा भी यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है। जी सर, पाकिस्तान कनेक्शन। जी जी। गायत्री जी, सबसे पहले तो ऑल्टरनेट मीडिया के होस्ट यानी आपको और आपके सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, आज अपने आप में एक बहुत ही लैंडमार्क इवेंट हुआ है, जब एक आदमी ऑलरेडी ये कह रहा हो कि मेरा एनकाउंटर ना हो जाए, मुझे कहीं पकड़ ना लिया जाए, मुझे मार ना दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड प्ले करने की जो स्ट्रेटेजी थी, वो विक्टिम कार्ड उसका प्ले करने के बावजूद अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है कि जो भी एजेंसीज हैं या जो भी गवर्नमेंट इसके पीछे है, वो पागल तो नहीं है कि वो उसको ऐसा करने की अपॉर्चुनिटी देगी। लेकिन ये जो अभी इंसिडेंस हुआ है, उसको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। अभी आपने जब मुद्दा उठाया, वो अतीक अहमद के पाकिस्तान कनेक्शन का उठाया, जो कि उसने खुद अपने बयाननामे में एक इकबाल कबूल नामे में कहा है कि मुझे कभी भी शस्त्रों की अस्त्रों की कोई दिक्कत आई ही नहीं, क्योंकि इतने साल से पिछले लाइक 48 ईयर्स से ये आदमी अपना एंटी सोशल एक्टिविटीज और गैंगस्टर एक्टिविटीज कर रहा है। 2 बार गैंगस्टर एक्ट में ये कन्विक्ट हो चुका है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पहली बार है इतने साल में, जब आज ये कन्विक्ट हुआ है, तो सोच के देखिएगा कि इसका कितना बड़ा साम्राज्य होगा जब पहली बार इसको सजा मिली है, जबकि इसके ऊपर 102 केसेस चल रहे हैं। क्या इस आदमी की पकड़ और पहुंच होगी? और वो खुलासा आया है कि इतनी पकड़ और इतनी पहुंच इसकी कहां से थी, क्योंकि जो ये साम्राज्य होता है ना इन लोगों का, जितने भी ये एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, गुंडे, बदमाश, व्हाटएवर बाय नेम यू मे कॉल इट, ये होता है डर से। और ये डर किससे फैलाते हैं? डर फैलाते हैं अपने असले मसले बारूद से, अपने वेपन से। और वो वेपन इसके पास मैकेनाइज्ड ऑटोमेटिक वेपन्स अप टू डेटेड कहां से आ रहे थे? वो सारे के सारे पाकिस्तान से आ रहे थे। कैसे आ रहे थे? ड्रोन के माध्यम से आ रहे थे। पिछले बहुत टाइम से हमने देखा है, ड्रोन्स की एक्टिविटीज देखी गई हैं और उसको सर्विलेंस में भी लिया गया है। लेकिन ये पकड़ा तो अभी गई है ड्रोन की एक्टिविटीज, इसका मतलब इनकी चल बहुत पहले से रही थी। और वो ड्रोन्स कहां फ्लाई कर रहे थे, कहां इनको वेपन्स की कंसाइनमेंट मिलती थी? बॉर्डर स्टेट। कौन सी बॉर्डर स्टेट? पंजाब। अब आपके ऑडियंस के कान खड़े होने चाहिए कि इतने टाइम से जब पंजाब के अंदर ये जितनी एंटी इंडियन एक्टिविटीज हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि बीएसएफ आपकी स्टेट के अंदर तक उसको पेट्रोलिंग करेगी, उसका हम एरिया बढ़ा रहे हैं बीएसएफ पेट्रोलिंग का, तो ममता बनर्जी को क्यों तकलीफ होती है? ये समझने की बात है। जो बॉर्डर स्टेट्स है, वहां पे क्यों कैप्टन अमरिंदर कहते हैं कि सिद्धू को मत आने दीजिएगा? बॉर्डर स्टेट्स में सबसे पहले ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज क्यों होती हैं? क्योंकि सारी बॉर्डर स्टेट्स पाकिस्तान के साथ जब भी जुड़ी हुई होती हैं, तो वो सबसे पहले सॉफ्ट टारगेट होती हैं, और वहीं टेररिस्ट एक्टिविटीज पनपती हैं, वहीं एंटी सोशल एलिमेंट्स को हवा दी जाती है, और वहीं पे इन लोगों को सारी कंसाइनमेंट्स मिलती हैं, वेदर इट इज मनी, ड्रग्स और वेपन। ये 3 ही इंटीग्रल पार्ट हैं जिससे इन लोगों को ताकत मिलती है, जिससे ये लोगों को खरीदते हैं, चाहे वो जमीर हो चाहे वो जमीन हो। इस व्यक्ति के पास, आपके ऑडियंस को जान के हैरानी होगी, अगर टोटल इसका और जो इसकी एसोसिएटेड शेल कंपनीज और क्लोज एसोसिएट्स थे, उनका जितना पैसा यूपी गवर्नमेंट अब तक कन्फिस्केट कर चुकी है, इट इज क्लोज टू 1100 करोड़। 1100 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं। ये इस आदमी की वेल्थ है जो अब तक यूपी गवर्नमेंट कन्फिस्केट कर चुकी है। इसलिए अब ये घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर हो गया है, क्योंकि वो पैसा जिसकी ताकत से ये टिकट खरीद लिया करता था,
ही हैड बीन, हमारी इंडियन जुडिशरी कि मैं अगर आपको कहूं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इस समय बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एक इंडियन सिटीजन की तरफ से। एक इंडियन सिटीजन जिसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजता है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो। आप सोच के देखिएगा, ऐसा आदमी जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, 5 बार एमएलए रह चुका है, जीत चुका है, 5 बार एमएलए, 1 बार एमपी रह चुका है। अगर आप पद की गरिमा कहें तो आज हमको इसको माननीय सांसद महोदय कह के संबोधित करना चाहिए। यह है हमारी पॉलिटिक्स के साथ जो क्रिमिनल नेक्सस जब जुड़ जाता है ना, तो वहां पे आके कंट्री के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। और ये उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। और ये जो पॉलिटिकल नेक्सस इसका अब धीरे धीरे उजागर हो रहा है, वो धीरे धीरे उजागर होने से बहुत सारे ओपन थ्रेड्स खुल रहे हैं। ये पेंडोरा बॉक्स जो है ना, ये जब खुलना शुरू होगा ना, तो जितने लोग आज की सपोर्ट में आ रहे हैं उनको पता है कि आज तक तो ये एब्सकॉन्डिंग था, आज तक तो ये जेल में रह के भी अपनी एक्टिविटीज करता था, जेल में रह के भी इलेक्शंस लड़ता था। आप सोच सकते हैं, आपके ऑडियंस सोच सकती है क्या, ये आदमी 2004 में समाजवादी पार्टी की टिकट से सांसद महोदय चुना गया। उसके बाद सर बहुत सारे होते इनके हैं, इनके जेल उससे होती थोड़ा है, सा रुक के सब जाते कुछ हैं। होता है। ये लश्कर तैयबा के साथ इतना वेल कनेक्टेड था और किसी को भनक नहीं लगी समाजवादी पार्टी में कि ये लश्कर तैयबा से कनेक्टेड है और ये नहीं पाकिस्तान से नहीं, आर्म्स मंगवा रहा है। भनक क्यों लगनी है, उन्हें सब पता था, देवर हैंड इन ग्लव्स विद हिम। मैं आगे जो आपको बताने जा रहा था, आप सोच के देखिएगा, इस आदमी के हौसले देखिएगा। आपके ऑडियंस को शायद पता ना हो, मैंने अभी सिर्फ 2004 का जिक्र किया, ये आदमी 2014 में भी एमपी का इलेक्शन लड़ा है, 2019 में भी लड़ा है। और 2019 में पता है किसके अगेंस्ट लड़ा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट लड़ा है, 2019 में वाराणसी से। लेकिन वो मोदी जी जिसकी शख्सियत ऐसी है, उसके आगे इस व्यक्ति को 2019 में वोट्स मिले थे सिर्फ 855 वोट, 855 वोट्स ओनली। तो यानी 2014 में मोदी के आने के बाद धीरे धीरे इन लोगों का जो साम्राज्य था वो अब डाउनफॉल की तरफ जाएगा, ये आसार इनको पूरे दिख रहे थे। लेकिन जो पाकिस्तानी कनेक्शन है वो इनका आज का नहीं है, वो पाकिस्तानी कनेक्शन तो तब का है ना जब ये पहली बार ये पॉलिटिकल इरा में आया। तो उस समय पॉलिटिकल इरा में जब आया तो 1989 में is the first time that he was elected as an MLA, that too as an independent। उस समय तो इनका साम्राज्य ऐसा चलता था, बादशाहत ऐसी चलती थी, डर ऐसा था, आतंक ऐसा था कि आप सोच नहीं सकते कि क्या थर-थर लोग इनके हाथ से, इनके नाम से कांपते थे। 100 से ज्यादा प्रॉपर्टी जो इनकी कन्फिस्केट की गई हैं, वो सारी की सारी फार्मर से डरा के, धमका के अपने नाम लिखवाना इनके लिए क्या मुश्किल काम था। आप सोच के देखिएगा गायत्री जी, जिसके ऊपर 102 मुकदमे चल रहे हों और आज तक उसे सजा ना हुई हो, क्योंकि क्या मजाल किसी की जो उसके खिलाफ गवाही दे दे। और ये उमेश पाल का केस भी इतना रेलेवेंट, इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए था। कई पॉलिटिकल नेक्सस में ये बात आ रही है कि इतने केस होते रहते हैं, मोदी जी ये उमेश पाल के केस पे इतना अग्रेसिव क्यों हो गए, उसके ऊपर इतना स्टर्न एक्शन क्यों हो गया, सारा एटीएस, सारा पुलिसिंग, सब कुछ इसके पीछे क्यों लग गई, ऐसा क्या था? तो आपके ऑडियंस को यह भी जानना पड़ेगा कि जब जीरो क्रिमिनल पॉलिसी को लेके योगी जी आए हैं और उत्तर प्रदेश का काया पलट उन्होंने करना शुरू कर दिया है, तो यहां पे दिक्कत क्या थी? दिक्कत यह थी कि ये आदमी उमेश पाल was a key witness. Umesh Paul was a key witness. He is by a professional lawyer and a BJP leader. Or he was a key witness to the daylight murder of a BSP MLA. एक बीएसपी एमएलए को अतीक अहमद के लोगों ने दिन दहाड़े मार दिया था, जिसका विटनेस था ये उमेश पाल। और ये इंसिडेंस बहुत पुराना है, 2005 का। और 2005 के, लेकिन कोई इसके खिलाफ गवाही देता नहीं था, वो आदमी ने इसके खिलाफ गवाही दी थी। और ये सीधा सीधा उसका थ्रेट उसके लिए बन गया था, क्योंकि इन लोगों का साम्राज्य चलता है डर से। अगर एक आदमी गवाही दे और ये उसका मुंह बंद ना करें, तो इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा इनके खिलाफ गवाही देनी शुरू कर देगा। ये गवारा कर नहीं सकते थे, ये इनके लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये भूल गए कि अब वहां पे समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, अब वहां पे माफिया राज चलने वाला नहीं है, अब वहां पे योगी राज चलता है। और इसलिए आप उनकी उदंडता देखिए,
दिन दहाड़े जो उमेश पाल का मर्डर हुआ है 25 फरवरी 2023 को, पूरी दुनिया देख के दंग थी कि कैसे 7 गुर्गे निकलते हैं, दिन दहाड़े गोलियां चलाते हैं, भरी रोड पे बम फेंकते हैं, दिन दहाड़े घरों में घुस के उसको मार डालते हैं। ये दिखाता है कि उनके अंदर लॉ एंड ऑर्डर का डर खत्म हो चुका था। ये जी। दिखाता है कि उनके दिमाग में ये था, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। सर उस ये वाले जो डिटेल्स में नहीं जाते, हम मेंटालिटी है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स पे फोकस रहते हैं, वो हम कर चुके हैं। जी ये जो इनका अतीक अहमद का जो एक्सक्लूसिव है, जी इसको भी हम बाद में आते हैं। पहले अब जो, क्योंकि ये पाकिस्तान से कनेक्टेड थे, लश्कर ए जी तैयबा से कनेक्टेड थे, बॉर्डर स्टेट में केजरीवाल की गवर्नमेंट है, अखिलेश यादव और केजरीवाल के बीच में भी अच्छा कनेक्शन है। आते हैं हम इनकी ईडी की जो रेड्स पड़ी हैं, देन विल गो टू हिज पर्सनल डिटेल्स के जी इनका पर्सनल डिटेल क्या था। जी सर, इनका ईडी ने धड़ाधड़ रेड मारी है। जी सर। हाँ, ईडी की रेड्स में तो इनकी 100 प्रॉपर्टीज जब्त हो गई हैं, 50 करोड़ कैश जो है उसकी इनकी ट्रेल्स मिली हैं, 200 बैंक अकाउंट इनके स्क्रूटनी में हैं, 15 लोकेशंस पे एक साथ जब इनकी रेड हुई है। बिकॉज ये देखो, ये मैं जब कहा कि टोटल वेल्थ इनकी 1100 करोड़ की जो इस समय यूपी गवर्नमेंट ने जब्त की है, जिसकी वजह से आज ये घुटनों पे है। जो ये कहते थे कि आप हमारा बिगाड़ क्या लोगे, आज ये कहते हैं कि भैया हम तो मिट्टी में मिल चुके हैं, हमारा तो सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हमारा और क्या करोगे, अब तो सिर्फ हमें रगड़ने का काम किया जा रहा है। मतलब आप इनकी बेचारेपन वाली जो स्टेटमेंट सुनिएगा, ये वो लोग हैं जिनके आगे जी हुजूरी करते थे बड़े बड़े मंत्री और संत आके, वो आज इस डर के माहौल में हैं। हैट्स ऑफ टू योगी जी, जिन्होंने उन लोगों की आंखों में डर दिखा दिया जो डर से ही अपना साम्राज्य करते थे, जो कहते थे हमें और कुछ भी कर लो, हमें आप यूपी मत ले जाना। यूपी नहीं जाऊंगा मैं जितना मर्जी, आप मुख्तार अंसारी को देख लो, आप इसको देख लो, मतलब ये कि मैं यूपी नहीं जाऊंगा। और लोगों को इतना डर था कि फिर से गाड़ी ना पलट जाए, लेकिन इस बार गाड़ी नहीं पलटी, बाइक पलटी है। लेकिन पलटी है, पलटाई नहीं है किसी ने। लेकिन एक नैरेटिव जो सेट हो रहा है, और ईडी ने जब इतनी रिकवरीज करी हैं, तो इनको पता है कि हमारे पास अब इतने केसेस हैं, अगर वो खुलने शुरू हो गए, रिकवरी शुरू हो गई, तो मेरा बच के निकलना पॉसिबल नहीं है। और यही वजह है कि इसके बेटों को ये पता था, इसके इस बेटे को खासकर जो इस एक्ट में इन्वॉल्व था, सीसीटीवी फुटेजेस थी, उनको ये अच्छे से पता था कि भाई मैं सरेंडर अगर करूंगा तो मैं बचूंगा नहीं, मैं कन्विक्ट किया जाऊंगा। इसलिए लास्ट टाइम तक, उस इंसिडेंस के 48 डेज तक, जब बाकियों ने सरेंडर कर दिया, ये सरेंडर कर सकता था अगर करना चाहता तो, लेकिन इसकी इंटेंशन ही नहीं थी। यही पुलिस ब्रीफिंग में भी कहा गया है कि हमें पता था कि इनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, और ये सरेंडर करने के लिए इनको ऑप्शन दिया गया, बट दे ओपन फायर ऑन अस, एंड बिकॉज ऑफ दैट, in retaliation the police had to open fire. So it was never a pre-planned encounter. Had it been, तो आज इसको 48 दिन नहीं लगाते, ताबड़तोड़ एक्शन होता योगी जी का, 48 दिन नहीं लगते इसको लोकेट करने में। लेकिन इसका प्री प्लान्ड असैसिनेशन करने का कोई इरादा नहीं था, उनको इसको पकड़ना ही था। पर ये आदमी ठाने बैठा है कि मुझको तुम्हारे हाथ नहीं आना है, क्योंकि पुलिस का डर खत्म हो चुका। ऑलरेडी 2 पुलिस वालों को असैसिनेट कर चुके, तो इसलिए इनको पुलिस का डर खत्म होने की वजह से। लेकिन गायत्री जी, मैं एक बात सोचता हूं, आप ये भूल जाएं कि पॉलिटिकल एफिलिएशन आपकी, मेरी या आपके किसी ऑडियंस की क्या है। एज अ सिटीजन सोच के देखिएगा कि आप जिस शहर में रहते हैं, उस शहर में आप अमन शांति चाहते हैं, या उस शहर में आप इस तरह की आतताई एक्टिविटीज चाहते हैं। हम गवर्नमेंट किस लिए चुन के लाते हैं कि हमको एक अमन शांति का माहौल मिले, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर मिले, एक सिक्योरिटी मिले, हमारे बिना बात के हमारे बिजनेसेस में कोई उगराई करने ना आ जाए, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित हो। मैं ये मानता हूं कि आज अगर वोटिंग करा ली जाए ऑनलाइन, अगर आप यहाँ पे वोटिंग शुरू करवा दें, पोल शुरू करवा दें, तो 95% ऑफ द पब्लिक, स्पेसिफिकली ऑफ उत्तर प्रदेश, वुड बी हैप्पी कि सम एक्शन इज बीइंग टेकन बाय द महंत जी, योगी जी, बिकॉज बाबा ने चाहे वो बुलडोजर चलाए हो, चाहे इन लोगों के मन में डर बिठाया हो, साम दाम दंड भेद, लेकिन जिसको जो भाषा समझ में आती है, जो लोग दूसरों को डराते थे, जब उनकी आंखों में डर दिखता है तो समझ में आता है कि लॉ एंड ऑर्डर। इससे और बात समझ में आती है, देखो पुलिस वही थी, जैसे हम मिलिट्री की बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं ना,
कि भाई वही इंडिया है, वही आर्मी है, लेकिन वो पहले पाकिस्तान और चाइना से डरते थे, अब उनको आंखें दिखाते हैं। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज पॉलिटिकल विल। वही पुलिस है यूपी की, वही टेरिटरीज हैं, वही आबादी है, सब कुछ वही है, बदला क्या है? पॉलिटिकल विल। वो पावर पुलिस में यूपी की पहले भी थी कि वो इन माफिया को कंट्रोल कर सके, लेकिन पॉलिटिकल विल जब नहीं थी, जब खुद पॉलिटिकल नेक्सस इस तरह से उनको सेफगार्ड करने का काम कर रहा हो, और जितने भी ये गैंगस्टर हैं वो उनके संरक्षण में पल रहे बल रहे हो, तो फिर क्योंकि पुलिस भी आपने एक तरह से गैंगस्टर्स का नाम लिया और मैं थोड़ा सा बहुत मेन पॉइंटेड पॉइंट्स पे जाऊंगी, क्योंकि आज अतीक अहमद छाया हुआ है और हम वही पॉइंट्स बोलेंगे जो भी मीडिया में डिस्कस नहीं हो रहा है। दैट इज माय फिलॉसफी, तभी मेरा नाम भी ऑल्टरनेट मीडिया है। ये वही पुलिस थी। अच्छा, मैं आपको कुछ एक बताती हूँ। ये एडवोकेसी डेमोक्रेटिक ग्रुप करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंडक्ट करती है। लास्ट ईयर इन्होंने किया था सर्वे। इनके थे 59 कैंडिडेट्स एमएलए के, जिसमें से मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रही हूँ, जिसमें से 42 मतलब 42 59 में से 42। हाँ जी। हाँ, 42 आउट ऑफ 59 जो थे, दे हैड अ क्रिमिनल रिकॉर्ड। जी, 8 जो थे उनके ऊपर 302 मतलब मर्डर का चार्ज था, मर्डर का चार्ज था। और 31 के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का था। मतलब आप मारेंगे, दिस इज ह्यूज। मतलब आपका 80% जो ये उसी पुलिस के नीचे था ना, वही पुलिस जो बिल्कुल आज उसी पुलिस के आप नीचे ये थी। समझिएगा ना गायत्री जी, जब कोर्ट ये ऑब्जर्व कर रहा है अब, और ये बात अब पब्लिक हो चुकी है कि जेल के अंदर बैठे हुए सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम दिया जा रहा है। अभी हम उसके टॉपिक पे नहीं है, मगर एक और भी बड़े खुलासे जो आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ जो कॉनमैन के खुलासे आ रहे हैं, जेल के अंदर बैठे हुए ये लोग कैसे एक्टिविटीज करते हैं, जेल के अंदर बैठे हुए कैसे क्राइम्स करते हैं, जेल के अंदर बैठे हुए इलेक्शंस लड़ने से लेके दंगे कराने तक कुछ भी ये लोग कर पाते हैं। ये कैसे हो पाता है? ये क्या पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना हो सकता है? जेल अथॉरिटीज की परमिशन के बिना क्या इन लोगों से लोग मिलने आ जाएंगे? इनके पास सेल फोन्स होंगे, इनके पास इंटरनेट का एक्सेस होगा? क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। सो मैंने कहा ना, ये सब हैंड इन ग्लव्स हैं, और आज जितने लोग इनको बचाने के लिए ट्वीट कर रहे हैं, इनको बचाने के लिए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अखिलेश हो, ये वही लोग हैं जिनको पता है कि भैया ये डूबेगा तो साथ में हमें भी ले डूबेगा। बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी, कहां कहां पे किस किस का नेक्सस, कहां कहां पे किस किस के साथ उलझा हुआ निकलेगा, ये जानते हैं। प्लस जिन लोगों से इन्होंने लाखों करोड़ों रुपया ले रखा है, आज इनकी ये मॉरल ऑब्लिगेशन भी हो जाती है कि कम से कम उनके साथ खड़े तो रहें, कम से कम उनको सपोर्ट तो करें। प्लस इस समय एंटी इंडिया नैरेटिव बनाने के लिए, मोदी को डिफेम करने के लिए, इंडिया को डिफेम करने के लिए फॉरेन फंडिंग में करोड़ों अरबों रुपया जो इनको मिल रहा है, वो भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये लोग क्या हैं? ये लोग हिंदुस्तान के जयचंद की तरह काम करते हैं, जहां पे इनके अपने इंटरेस्ट को ये सेफगार्ड करते हैं। जो लोग इनके लॉयल रहे हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड के, जिन्होंने आज तक इनके लिए बहुत कुछ किया है, उनको सेफगार्ड करते हैं। प्लस ये तो पास्ट के रिलेशन हो गए, अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के रिलेशन में जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं उनको भी खुश करते हैं। तो इनके लिए तो इस तरह की स्टेटमेंट देना, इंडिया को डिफेम करना, योगी राज को डिफेम करना, मोदी राज को डिफेम करना, इंडियन डेमोक्रेसी खतरे में है कहना, जुडिशियल सिस्टम के ऊपर सवाल उठाना, एनकाउंटर फेक है कहना। अभी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, अभी कोई भी कोर्ट ने किसी तरह की इंक्वायरी स्टार्ट ही नहीं हुई, तो उसके ऊपर डिसीजन आना बात की बात है। लेकिन ये पहले से ही बोल चुके हैं फेक एनकाउंटर है। ऐसे फेक एनकाउंटर के आपको ट्वीट्स, नैरेटिव सेट होना, ऑलरेडी एक आपको ट्रेंडिंग दिखना शुरू हो जाएगा। राणा आयूब है, ऐसे बहुत लोग हैं। मतलब ये अब क्या है? दे आर सेटिंग दैट नैरेटिव कि एवरीथिंग वाज प्लान्ड। मैं तो बोलता हूं मुझे नहीं मालूम है ये प्लान्ड है या नहीं है। इन्हें कैसे मालूम है ये प्लान्ड है? जब कोई चीज की इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई तो इन्हें कैसे कह सकते हैं ये कि ये फेक एनकाउंटर है? मेरा तो इनसे काउंटर सवाल है। कोई रीजन नहीं है इनके पास, लेकिन एक डाउट क्रिएट करना है अपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर, डाउट क्रिएट करना है अपने जुडिशरी के ऊपर। और वो डाउट क्रिएट करना क्योंकि इन्हें मालूम है 100 बूंद गिलास में पानी हो तो एक बूंद शाही भी उसके ऊपर अपना रंग दिखा देती है। तो ऐसे बहुत लोग हैं
जो इनका साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं, जिनको रातों रात अमीर बनना है, रातों रात अपने बिग बॉसेस की नजरों में ऊपर उठना है, फिर चाहे वो अंकल सोरोस हो, फिर चाहे हिडनबर्ग हो, फिर चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो कितने भी तरह के नैरेटिव इन्होंने सेट कर दिए हो, मकसद सिर्फ एक ही है कि कुछ भी करके यहां पे प्रेस करने की बजाय, यूपी पुलिस की प्रेस करने की बजाय, एटीएस की तारीफ, अगर यही एनकाउंटर में नहीं, अगर पकड़े नहीं जाते, यही अगर इनको दबोचा नहीं जाता, तो यही लोग सवाल उठाते कि आपकी लॉ एंड ऑर्डर तो ध्वस्त हो गई है, योगी जी को तो जी अब संन्यास ले जी। लेना चाहिए, मठ में चले सर, जाना चाहिए। सर दोबारा से, क्योंकि आपने योगी जी की जो काउंटर पार्ट है अखिलेश यादव, अब जी वैसे तो ये मोहम्मद जुबैर का ट्वीट है, आई लग तो रहा है ब्लू टिक वाला, बट आजकल इतना ज्यादा फैब्रिकेटेड होती है चीजें कि कभी कभी डर लगता है कि भाई कितनी रही है और कितनी कितनी सही है और गलत है। मोहम्मद जुबैर इस पे ट्वीट ना करे, ऐसा हो नहीं सकता था। और मैं इन मैडमों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये सभी की सभी चुप थी जब काजल हिंदुस्तानी के अगेंस्ट में पथराव हुआ था। ये सारी की सारी जो है ना, ये सब चुप थी। दूसरा आ गया असद आगे राना यूब। सेलिब्रेशंस, कोई सेलिब्रेट नहीं करना, हमने विकास ना दुबे के ना, मरने कोई पे भी सेलिब्रेट सेलिब्रेट नहीं कर किया रहा, था। ये इन्होंने वी ऐसा आर, नैरेटिव सेट करना है ना। हाँ हाँ, जब विकास दुबे का हुआ था हमने तब भी खुशी मनाई थी क्योंकि क्रिमिनल मारा गया था, उसको रावण बोला हमने। ये नहीं नहीं, ये एक खुशी और मैं मनाने जैसा चाहती थी कुछ नहीं है। सरकास्टिक। ये द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स ऑफ ड्यूरेशन एंड टाइम एंड कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें हमें ना खुशी मनाने का है ना दुख मनाने का है, लेकिन ये घड़ियालू आंसू लेके, सहानुभूति का अपना बक्सा लेके, जब ये क्रिमिनल्स के साथ खड़े हो जाते हैं इस तरह की पॉलिटिकल पावर्स, तो सच में असदुद्दीन शर्म ओवैसी आती है इनकी सोच हैज पे। ऑलरेडी स्टार्टेड दैट नैरेटिव कि वो मुसलमान था इसलिए उसको टारगेट किया गया। वही सेम चीज राना अयूब, वही सेम चीज मोहम्मद जुबैर, वही सेम नैरेटिव, हर बार की वही कहानी। अब तो इतना प्रिडिक्टेबल हो गया कि आप बोलने का मन भी नहीं करते कि मेरे व्यूअर्स को भी नहीं नहीं, पता है कि आप ये यही आप आप बोलेंगे। इनसे कोई पूछना चाहिए ना कि देखिएगा, हम रिलीजन के कास्ट के ऊपर नहीं जा रहे हैं, पर इसलिए कि सिर्फ कोई आदमी मुस्लिम है तो इसलिए उसको अलाउ कर दिया जाए, तो जितने मर्जी खून कर ले, तो जितने मर्जी दंगे करा दे, तो जितने मर्जी अनलॉफुल एक्टिविटीज कर ले। व्हाट अ बिजार आर्गुमेंट। नरेटिव, सर ये देखिए नरेटिव, ये टाइम्स नाउ का है, कोई छोटा मोटा न्यूज़पेपर पोर्टल जी या नहीं है। जी। दिस इज टाइम्स नाउ, फ्रॉम इंस्पायरिंग लॉयर टू यूपीज मोस्ट वांटेड मैन, ऑल अबाउट अतीक अहमद सन असद अहमद। और नीचे तो जो इसमें दूसरा रीजन दिया है फुटनोट ना लगा है, कि वो हायर एजुकेशन करना चाहता था, लेकिन इसलिए उसको नहीं करने दी गई क्योंकि पासपोर्ट नहीं मिला। अच्छा, पासपोर्ट नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? अपने फादर के क्रिमिनल बैकग्राउंड के ऊपर नहीं मिला। अब वो कहते हैं कि बाप का बोया बच्चा काटेगा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, अगर उसको हायर एजुकेशन करनी ही थी, तो क्या हायर एजुकेशन सिर्फ अब्रॉड जाके की जाती है? जितने लोग अब्रॉड नहीं जाते, वो क्या हाथ में बंदूकें उठा लेते हैं? अगेन इट इज सच अ बिजार नॉनसेंस आर्गुमेंट। आप बताइएगा ना, जितने लोग बाहर नहीं जा पाते, क्या वो सब बंदूक हाथ में उठा लेते हैं क्या? मतलब आइदर यू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज और यू बिकम अ क्रिमिनल। देयर आर ओनली टू वेज टू लिव योर लाइफ। व्हाट अ बिजार आर्गुमेंट, नॉनसेंस। प्लस बाहर भी अगर नहीं जा पाया तो इट इज बिकॉज ऑफ हिज फादर्स डीड, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ आशीष जी, गायत्री जी, मोदी जी, योगी जी और एनी फोर्थ और फिफ्थ पर्सन। मैं कुछ गलत करता हूं तो मेरे बच्चों को उसका मुआवजा भरना पड़ता है। सो फेयर एनफ, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? मुझे जी। लगता नहीं है इन बातों में कोई मतलब है। ये सिर्फ जबरदस्ती एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास हो रहा है, और हमें चाहिए, हमारे व्यूअर्स को चाहिए, हमारे ऑडियंस को चाहिए कि दे शुडंट फॉल ट्रैप टू सच idiotic narratives which are anti-India narratives. We have full faith in our judiciary. Modi ji is doing good job. Yogi ji is doing brilliant job. कई तो मेरे पास ऐसे ट्वीट्स आए जहां पे ये लिखा था कि अलग अलग स्टेट से ये रिक्वेस्ट आ रही है लोगों की कि भाई 6-6 महीने के लिए जो योगी जी उनको हमारे यहाँ सीएम बना के भेज दिया जाए, हमारे यहाँ भी थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर। बिकॉज आम आदमी को क्या चाहिए? अच्छी अपॉर्चुनिटीज। वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज यूपी में क्रिएट की जा रही है। एफडीआई आना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना, वो क्रिएट किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर होना, वो क्रिएट किया जा रहा है। आप रेंडमली, आपके कोई भी रिश्तेदार जानकार रहते हो, उनसे पूछिएगा कि पिछले कुछ साल में क्या योगी राज में यूपी में डेवलपमेंट हुई, क्या वहां पे ये अनलॉफुल सर, एक्टिविटीज कम हुई? हम, बस आम आदमी को इतना ही चाहिए गायत्री जी। जी हमारे पास दो चीफ मिनिस्टर्स की ट्वीट्स हैं। दोनों की उसमें देखिए, मायावती भी थी एक टाइम पर और एक टाइम पर अखिलेश यादव है। बाय द वे, मैं व्यूअर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगी कि जब अतीक अहमद को निकाल दिया गया था तो मायावती के पास गए थे बीएसपी के टिकट मांगने के लिए। जी। मायावती के लिए इसीलिए मेरे मन में के लिए के प्रति इज्जत है कि इनको मना कर दिया ये था एक मायावती। मर्यादा नहीं है।
प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे व एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर अनेकों प्रकार की चर्चाएं गर्म है। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है। अतः घटना के पूरे तथ्य व सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। शी इज सेइंग फॉर अ हाई लेवल प्रोब। वहीं अखिलेश अब यादव अब ये अब ये अब इस बात को अब इस बात गायत्री जी, इस ट्वीट को दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तरीके से तो देखा जा सकता है कि भाई तो एक हाई लेवल प्रो कह रही हैं, तो ये उनकी जानकारी के लिए और आपके व्यूअर्स के लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब भी कोई भी एनकाउंटर होता है तो उसकी हाई लेवल प्रोब होती ही होती है, नंबर वन। तो उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होना कंपलसरी होता है फॉर एनी एनकाउंटर। सारी कंडीशन, सारी टर्म्स, उस समय क्या हालात थे, कितने लोग थे, क्या था क्या नहीं था, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या जो लीडिंग टीम होती है वो पूरा का पूरा उनको वो जुडिशियल सिस्टम के सामने वो पूरा ब्यौरा देना ही होता है। तो ये कहना ये सिर्फ एक आई वॉश है, क्योंकि ये ना भी कहती तो होना ही था, पहली बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये कह के कि ये जांच जरूरी है और कहीं सच्चाई सामने आ पाए, ये कह के आप क्या कह रहे हो कि जो एटीएस, जो पुलिस, जो आपको सच्चाई बता रही है, आप उस पर डाउट कर रहे हो। क्यों डाउट कर रहे हो? But आपके पास डाउट still, करने की कोई वजह है क्या? this is a politician's language. I would say this is a politician's language. एग्जैक्टली जो mature exactly. politician है वो ये वो ना इसको गलत कहते हैं, ना इसको सही हाँ कहते हैं, वो हर तरफ बना के रखना चाहते हैं। बना। अब आते हैं जो जो भावी राजकुमार थे, जिनके 60 में से 60 में से बोलूंगी 43, मतलब 42 आउट ऑफ 42 59, आउट ऑफ 59 या 59 वो सीरियस क्राइम चार्जेस में थे। 8 302 मर्डर, मर्डर किया हुआ मर्डर जी मतलब, जी। और 31 307 के नीचे इनका देखिए बयान आता है। झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते हैं। आज के हालिया एनकाउंटरों की भी गहन जांच पड़ताल हो व दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता है। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। ये चारा हमें बनाना चाहते हैं और भाईचारा निभाना नहीं ये नहीं, खुद चाहते भाईचारा किसका बताइए ना, ये क्या कहना चाहते हैं? क्या आतंकियों के साथ, क्या मुलजिमों के साथ, क्या अनसोशल एलिमेंट्स के साथ हम भाईचारा रखें? नहीं, ये योगी सरकार है जो डंके की चोट पे कहती है कि मिट्टी में मिला देंगे, एंड दे आर रेडी टू गो ऑल आउट टू बुलडोज दिस माफिया एलिमेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश। एंड आई एम टेलिंग यू, द जनरल पब्लिक इज जस्ट लविंग इट। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कहीं भी एनकाउंटर्स को फेवर कर रहा हूं या उनको सेकंड कर रहा हूं। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। ऑल आई एम सेइंग इज कि जब उसने दिन दहाड़े किसी को मारा, तो ये उसकी उदंडता, ये उसकी लॉ के प्रति फियरलेसनेस को दर्शाता है। और उसके बाद बार बार बोलने के बाद भी जब 48 डेज तक उसने सरेंडर नहीं किया, तो ऑब्वियसली पुलिस विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ टाइम। और पुलिस जब जी अपना एक्शन करेगी, पुलिस के लिए एक्शन जरूरी क्यों था, वो एक टॉपिक हमारा बीच में रह गया। हमने बताया उनके लिए उस समय उसको मारना जरूरी क्यों था, इसका मैंने बताया। लेकिन जब अब आप बात समझिए पुलिस के पर्सपेक्टिव से, लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से, योगी जी के पर्सपेक्टिव से, अगर एक दुर्दांत कुख्यात इस तरह के क्रिमिनल के अगेंस्ट कोई गवाही देता है, पहली बात तो 102 केसेस में से उसके खिलाफ गवाही देने वाले लोग ही नहीं मिलते, इसीलिए आज तक उसको सजा नहीं हुई। एक आदमी ने हिम्मत की, और जिसने हिम्मत की उसको तुमने दिन दहाड़े भून दिया। यानी तुम मैसेज क्या दे रहे हो कि आज के बाद अगर किसी ने मेरे खिलाफ हिम्मत की तो यही अंत होगा, दिन दहाड़े भून दिया जाएगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर हमसे बड़ा नहीं है। तो ये जब जी आप स्टेट मशीनरी को चैलेंज करते हो, वो स्टेट मशीनरी जो आपकी जनता की ग्रोथ के लिए दिल से काम कर रही है, जो इनके साथ हैंड इन ग्लव नहीं है समाजवादी पार्टी की तरह, तो वो लॉ मशीनरी, वो स्टेट मशीनरी एक्शन में आएगी ही आएगी, क्योंकि उसका लोगों को कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना है कि भाई घबराओ मत, यहां जंगल राज नहीं चल रहा, यहां पे लॉ एंड एग्जैक्टली ऑर्डर नाम की चीज है, आप डरिए मत। अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने का काम यहां की पुलिस करेगी। जी ये आम जनता का पुलिस पर विश्वास बनाना इस केस के अंदर प्रॉम्प्ट और इफेक्टिव एक्शन करना इसलिए बहुत जरूरी था गायत्री जी। लेकिन उस एक्शन जी। को क्या रुख इसी दिया के जाएगा वो तहत हमारे इन्होंने, हाथ। क्योंकि अब ये बातें कम करते हैं, ये काम ज्यादा करते हैं। ये मोदी टू, ये योगी टू है। अब देखिए सफाई कितनी की है। असद गया, उस्मान गया, सबीर गया,
गुड्डू मुस्लिम अभी ये एब्सकॉन्डिंग था, पर जो मेरे पास न्यूज आई और जो आप बोल रहे हैं अभी जी, कंफर्म नहीं है, ये बट ये अभी शाम से मेरे कंफर्म पास नहीं है गायत्री न्यूज। जी, ऐसा आज सोशल मीडिया में कई जगह चल रहा है। हो सकता है ये सही हो, अभी रिलीज नहीं किया हो कि एकदम से बवाल ज्यादा ना हो जाए। आई डोंट नो द बट पॉलिटिकल एज पार्ट ऑफ पर इट। एज द तो इंफॉर्मेशन सोशल आई मीडिया में हैव, कई जगह न्यूज आ रही है, आप ठीक कह ये रही हैं। जा चुकी है, ये ये अपने ऊपर जा चुके हैं, मतलब इनकी आत्मा को शांति मिले, मैं यही जी, बोलूंगी। जो मेरे जी, पास न्यूज है, आपके और मेरी शायद जी। गलत। अरमान नहीं, नहीं, सरेंडर्ड, हमारे पास भी आकाश ये है कि शॉट डेड। लेकिन ये सोशल मीडिया पे न्यूज़ है, ऑफिशियल अभी तक इसकी कन्फर्मेशन या डिक्लेरेशन नहीं हुई है। मे बी उन्होंने उसको विदहेल्ड किया हो। आई डोंट से नो टू योर सोर्सेज। सोशल मीडिया में न्यूज़ है कि ही हैज आल्सो बीन काइंड ऑफ न्यूट्रलाइज्ड। जी, उसके बाद गुलाम इनकाउंटर्ड शाइस्ता परवीन, जी। मतलब अब मेरे पास तो मतलब लेटेस्ट इनपुट्स ये छोटे हैं मियाँ तो कि छोटे मियाँ, बहुत ही जल्दी बड़े मियाँ सुभान गायत्री जी अल्लाह। हो सकता है कल तक आपको इनका भी सरेंडर की न्यूज़ मिल जाए, जो मेरे पास इनपुट्स हैं। क्योंकि इनके सभी वेल विशर ये कह रहे हैं कि तुम्हें जिंदा रहने का एक ही रास्ता है कि खुद को पुलिस के हवाले कर दो। अगर तुम्हें जी, जिंदा रहना है, क्योंकि पुलिस के हवाले रहोगे तो जिंदा तो रहोगे, कहते हैं ना, सर सलामत तो पगड़ी हजार। ऐसे इनके वेल विशर इनको समझा रहे हैं कि भाई आप खुद को सरेंडर कर दीजिए, कम से कम आप जिंदा रहेंगी, आप हिफाजत से रहेंगी, बाद में लॉयर्स अपना काम करते रहेंगे, अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल आप एब्सकॉन्डिंग मत रहिए, कहीं आपका भी एनकाउंटर ना हो, ऐसा इनको सजेस्ट किया जा रहा है। और यही हालत इनकी बहन की भी है, अतीक अहमद की भी। बहन और वाइफ दोनों ही एब्सकॉन्डिंग है, जबकि दो बेटे ऑलरेडी जेल के अंदर हैं। दो बेटे जुवेनाइल कोर्ट उसने उनको भेज दिया है, रिमांड में, जुवेनाइल रिमांड में है, क्योंकि वो अभी नाबालिग हैं। और जो एक ये इसके अंदर कन्विक्टेड था और प्रूवन था ऑन मीडिया, इसके ऊपर सब क्लियर था कि इसने ये किया है, वो अब जन्नत पे पहुंच चुका है, जी। हूरों के पास। तो ये इनकी फैमिली ट्री है, जो आतिक की फैमिली ट्री है, ये खुद गैंगस्टर एंड पॉलिटिशियन प्रयागराज, शाइस्ता परवीन जिनके ऊपर इनाम रखा गया है, ये भी एब्सकॉन्डिंग है। अशरफ अतीक ब्रदर इन प्रयागराज, आयशा नूर जो इनकी सिस्टर है, एब्सकॉन्डिंग है, इनके ऊपर भी वो रखा गया है। असद अहमद, आपको पता ही है, आज की खबर, ताजा ताजा खबर है, अली अहमद अतीक सन और उमर अहमद। ये अली अहमद इसलिए ब्लैंक किया गया है क्योंकि ये जुवेनाइल है, दैट्स द रीजन हिज फोटो इज नॉट बीन पुट हियर। सो कमिंग फ्रॉम हिज फैमिली ट्री, अब आते हैं कि इनके कारनामे क्या थे। एंड लेट्स लुक एट व्हाइल वी वाइंड अप द एंटायर एपिसोड, इनका थोड़ा सा कुछ सुन लेते हैं सर, मतलब बड़े वो हो रहे। जी। Will this play or not? No, I think it will not play. I made a mistake नहीं, here. नहीं, I वो should आपके have. सारे सारे व्यूअर्स ने सुना होगा इनके दिल की पुकार। मैं वर्ड बाय वर्ड बोल देता हूं कि हम आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से, कि हम तो अब मिट्टी में मिल चुके हैं, हमारा अब कुछ नहीं बचा है, बस अब तो हमें ऐसे ही बेमतलब में रगड़ा जा रहा है, सर, कम से कम। सुनते हैं सर, सुनने में बड़ा मजा आता है। अब हमारे आउटलुक गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को, बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई, करी थी ना। जी, सो लास्ट स्लाइड, उसके बाद जो हम वाइंड अप कर देते हैं, अतीक अहमद का पाकिस्तान कनेक्शन हमने स्टार्ट किया था। He's जी, got जी, पाकिस्तान जी, कनेक्शन, वो समझ में आने लग गया, और ऐसा हो नहीं सकता है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को ये पता ना रहा हो। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ ही वाज इन हैंड इन ग्लव्स, क्योंकि पैसा बहुत चाहिए होता है जब हमको इलेक्शन लड़ना होता है। अतीक अहमद पहली जी। बार जो है, ही वाज बुक्ड फॉर गैंगस्टर रेप, गैंगस्टर एक्ट, सॉरी, 2013। 1979 में पहली बार ये पॉलिटिक्स में आए। 70 से ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, जैसा कि सर ने भी बताया। ही अब वाज तो 100 रजिस्टर्ड। से ऊपर हो चुका है नंबर वो। अच्छा, ये नाउ द 100, एग्जैक्ट नंबर इज मोर देन 100, मतलब सर अब 102 थोड़ा टुडे। डिफिकल्ट हो रहा है ये मैं जब मैं फाइंड करी थी तो 70 हाँ, तब का था। बढ़ते जा रहे हैं, यू राइट। प्रयागराज से इन्होंने स्टार्ट किया अपना पॉलिटिकल करियर, और 1989 ही वन इंडिपेंडेंट। 1999 टू 2004 ही वाज विद अपना दल। जी। 2004 से लेके 2000, सॉरी, 1996 से 2009 समाजवादी पार्टी में थे। और जब ये जो मर्डर केस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये मर्डर केस उसी कॉन्टेक्स्ट में हुआ कि इनके भाई के अगेंस्ट में कोई दूसरा बंदा कैसे खड़ा होके जीत गया इलेक्शन, तो इन्होंने दिन उसको मरवा दिया, जिसके चश्मदीद गवाह थे उमेश पाल। 2008 में जब ये इनको समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ गई, उसके बाद ये गए मायावती ये के पास। छोड़नी नहीं पड़ी, इनको निकाल दिया गया था। 2008 में इनको समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया था बिकॉज ऑफ दिस केस ऑन हिम। और हम्म। उसके बाद लेकिन
फिर से दोबारा 2014 में इनको समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा दी गई थी, और सिर्फ ज्वाइन ही नहीं करा दी गई थी, ज्वाइन कराने के साथ साथ ही एमपी की टिकट भी दे दी गई थी। राइट। सो उसके बाद इनको 2008 तक ये एक्सपेल्ड थे, पर 2014 में फिर अखिलेश यादव का प्यार जाग पड़ा और पैसों की जरूरत थी 2014 में, क्योंकि मोदी जी का Exactly. इलेक्शन होना था। सो उनको टिकट दे दी गई कि भाई पैसा भी लेके आएगा, पावर भी लेके आएगा, टिकट दे वेपन्स भी दी लेकर गई, आएगा। टिकट बेच दी गई। So you are very perfect with the words. टिकट बेच दी गई, you're right. जब पैसे की जरूरत थी आप कह रहे हो, तो दे थोड़ी दी गई, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन नहीं दी गई थी, इन एक्सचेंज ऑफ वैल्यूएबल कंसिडरेशन दी गई थी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इन एक्सचेंज फॉर लॉट ऑफ वैल्यूएबल लव एंड कंसिडरेशन, उनको अफेक्शन, मॉनेटरी। ये वाला जी, ये वाला लव एंड अफेक्शन इनको टिकट बेच दी गई थी, एंड दैट्स हाउ ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर। द सैड पार्ट इज कि That's the हमारी sad part of our political parties, कि जब एक जिसको आप अपना कैंडिडेट बना रहे हैं, जिसको पीपल बना रहे हैं, ऐसे आदमी को, जिनकी हिस्ट्री आपको अभी आपने बताई अपने व्यूअर्स को, ऐसे आदमी को सोचिएगा आप एमपी बना के, ऑफिशियली जिसको पुलिस को डंडे मारने चाहिए, ऐसे आदमी को जो इतने क्रिमिनल केसेस में हो, उस आदमी को सेफगार्ड करने के लिए आपके और मेरे टैक्स पेयर के पैसे से पुलिस वाले उसके आसपास घूमते रहते हैं, क्योंकि वो माननीय सांसद महोदय बना दिया गया है। व्हाट अ शेम। अब सोच के देखिएगा इसको कि आपके मेरे टैक्स पेयर के पैसे का क्या मिसयूज हो रहा है, जो हमारे ही पैसे गबन करके, हमारे ही देश को लूट के, हथियारों के ऊपर अपनी गुंडागर्दी चला के आतंक का साम्राज्य फैला रहा है, जिसको पुलिस को पकड़ के पीटना चाहिए, पुलिस उसकी सुरक्षा कर रही है, क्योंकि अब वो तो मुझे माननीय इसमें सारी चीजें समझ में आती हैं। गुंडाई जो थी इनकी वो भी समझ में आ रही थी, जिस तरीके से इनके नाम से लोग डरते थे वो भी समझ में आ रही थी। बट द पाकिस्तान कनेक्शन एंड द लश्कर-ए-तैयबा कनेक्शन, आई थिंक we'll have to do more episode on that, because जैसे जैसे अब ये मुंह खोलेंगे, अब ये टूट गए ना, अब चाहे डर मुझे बेटे खुलेगा, की अब चीजें खुलेंगी। अब जैसे जैसे लोगों का विश्वास जुडिशरी पे और लॉ मशीनरी पे उठेगा, वैसे वैसे देखिएगा और ज्यादा रेवलेशंस होंगी और लोग बाहर निकल के आएंगे। पीपल विल ऑब्वियसली गिव एविडेंसेस अगेंस्ट हिम, क्योंकि इनके अगेंस्ट एविडेंसेस नहीं थे, ऐसा नहीं था, बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अब ये एक्शन जो है योगी जी का, कि जहां पे ये प्रूव किया जा रहा है कि लॉ नाम की कोई चीज है, स्टेट मशीनरी नाम की कोई चीज है, गुंडा राज, जंगल राज यहां पे नहीं चलेगा। ये चीज जब एक आम आदमी के दिल में उतरेगी, तो जिस जिसके पास जो जो एविडेंस है वो डेफिनेटली सरफेस आउट करेंगे, और मुझे लगता है और रेवलेशंस और जबरदस्त सनसनीखेज खुलासे आने वाले समय में हम लोगों को जरूर देखने और सुनने को मिलेंगे। आई एम वेरी मच एश्योर्ड। द पाकिस्तान एंगल नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड, एंड आई होप कि इस पे इतनी इन्फॉर्मेशन आई कि आप और मैं दोबारा बैठे, क्योंकि पाकिस्तान मतलब पंजाब, पंजाब मतलब सर डेफिनेटली आप। सो आप और आप दोनों आप तो एज इन यू, एंड द आम आदमी पार्टी डेफिनेट फॉर श्योर। सो इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स लाने में, ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन लाने में मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगती है। सो प्लीज do us a favor by liking. I know numbers नहीं दिखते मुझे, वो पता नहीं सेटअप क्या है जिससे numbers दिखे, and I'll try and find out कि numbers like के दिखने चाहिए। So please don't forget to like, subscribe and share। और अगर आप मुझे contribute कर सकते हैं, मुझे support कर सकते हैं, तो बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। Thank you so much sir once again। नमस्कार।